Welcome my dear students to Soumya's Academy. Today in this lecture we are going to start the new chapter of class 10 science. Okay, the chapter is reflection of light. So before we go to the concept of reflection, there are some things which we should know. ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है. ठीक है. In the reflection means reflection, you can see here that it is written as reflection of light. That means यहाँ पे हम लोग light का reflection के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So before we start, we should know that what light is. एक लाइट क्या है और ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये कहाँ से आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो ये जो लाइट के बारे में हम जो पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ लाइट है कि नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं. ठीक है ना. ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये फिजिक्स का एक ब्रांच है. और आज जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है. बस इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लेंगे. ठीक है ना. ऑप्टिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ physics which deals with the behavior and properties of लाइट. इस चैप्टर में ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट का जो प्रॉपर्टी और उसके बिहेवियर जो है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं. ठीक है. इसमें बस हम लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में. ठीक है. तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये भी ऑप्टिक्स का एक पार्ट है. ठीक है. तो हमारा ये जो ऑप्टिक्स है, दिस ऑप्टिक्स इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. ऑप्टिक्स इज ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज योर ray optics and the second one is wave optics. तो ये जो ray optics है, this ray optics is again two types. ठीक है. ये जो ray optics है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मेनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में आपका आएगा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, मतलब कि ये उसका क्लासिफिकेशन मतलब ये है कि these are the things which we will study in ray optics. ray optics में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे. वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन, interference, and there are so many things which we will discuss in the wave optics. I have just mentioned two phenomena, that is diffraction and interference. Okay. There are also other phenomena which you will learn when you will be in class 12. अब जो class 12 में जाओगे और भी बहुत सारे ऑप्टिकल्स, वेव ऑप्टिक्स का फेनोमेनन है जिसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये जो चैप्टर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि नहीं, इस लाइट के बारे में, लाइट के जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में हम सीखेंगे. ठीक है. सो एज वी नो दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं. लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है व्हिच हेल्प्स टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं, जो कि हमको देखने में हेल्प करता है थ्रू आवर आईज है कि नहीं. हमारे आंख के द्वारा बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट हेल्प करती है. ठीक है. इफ देयर विल बी नो लाइट देन एवरीवेयर इट विल बी डार्कनेस है कि अगर लाइट नहीं रहेगी तो हर जगह पे क्या हो जाएगा? डार्कनेस हो जाएगा. एंड ड्यू टू डार्कनेस वी वोंट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे. टेबल है, चेयर है, व्हाइट बोर्ड है, बल्ब है
है कि नहीं, फैन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड द रूम, है कि नहीं, रूम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एंड वी आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स, ये सारे चीजों को हम देख भी पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का होने से ही हम ये सब चीजों को देख पाते हैं, अगर लाइट नहीं रहता तो हम उस सब को देख भी नहीं पाते, ठीक है ना। सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट क्या है आपका, व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है कि नहीं, ये लाइट एक एनर्जी ही है कि नहीं, ठीक है। इट helps us to see different objects, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम लोगों की लाइट हेल्प करती है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात को, एक चीज मैं बता रहा हूँ, there are also so many objects which have their own light, yes or no, we can see them, and there are also so many things, a lot of things which don't have their own light, जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, but still we can see them, है कि नहीं। ऐसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका अपना खुद का लाइट होता है, तो हम उन लोगों को देख पाते हैं, क्योंकि लाइट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम देम टू आवर आईज, है कि नहीं, तो डायरेक्टली उस बॉडी से लाइट हमारे आंख के पास आती है, और आने के बाद हम उसको देख पाते हैं। बट ऐसे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, है कि नहीं, तो इन सब का क्या है, अपना खुद का लाइट नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी देम, तो हम उसको कैसे देख पाते हैं, दैट इज देयर इज अ फेनोमेनन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन के चलते क्या होता है कि सपोज मैं ये बात करूंगा कि ये मार्कर पेन को मैं देख पाता हूँ, क्यों देख पाया, बिकॉज द लाइट व्हिच is coming from the bulb, है कि नहीं, जो बल्ब से जो लाइट आ रही है, it is being incident on the surface of this marker pen, इस मार्कर पेन के सरफेस के ऊपर लाइट रे पड़ा, पड़ने के बाद ये मार्कर पेन क्या किया, it reflects the light, लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड रे जो आता है रिफ्लेक्शन के बाद, वो आके मेरे आंख पे पड़ता है, ठीक है, मेरे आंख के ऊपर जब वो रिफ्लेक्टेड रे पड़ेगा, देन आई कैन सी द मार्कर पेन, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, तो इस बेसिस पे कि जिनका अपना खुद का लाइट है और जिनका अपना खुद का लाइट नहीं है, इस बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, दोज ऑब्जेक्ट्स who have their own light, जिनका खुद का लाइट होता है, हम उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इनका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सन, एलईडी, एलईडी का अपना लाइट है, सीएफएल, सीएफएल का भी अपना लाइट है, और ट्यूबलाइट भी जो है अपना, है कि नहीं, ट्यूबलाइट, these are the bulbs which have their own light, these are the objects which have their own light, so they are known as luminous object। non luminous क्या है, non-luminous means those who don't have their own light, इनका खुद का लाइट नहीं होता है। एग्जाम्पल आपका क्या होगा, स्टार्स, मून, है कि नहीं, चेयर, बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, है कि नहीं। तो जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होती है, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट।
है कि नहीं, क्या कहते हैं उन लोगों को, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल क्या है, स्टार्स, मून, चेयर एंड बुक्स, है कि नहीं। तो जो स्टार्स होते हैं उनका खुद का लाइट नहीं होता है, बट हम लोगों को दिखाई देता है कि उसी से लाइट आ रहा है, कि स्टार्स जो होते हैं वो लोग ग्लो करते हैं। मून का बात करेंगे तो चांद जो बोलते हैं, चंदा मामा, हमको क्या लगता है, चांद का खुद का लाइट है, जैसे ऐसे दिखता है। एग्जैक्टली क्या होता है कि मून का खुद का लाइट नहीं होता है, तो क्या, तो फिर ये कैसे दिखता है कि ग्लो कर रहा है, इसीलिए दिखता है बिकॉज जो लाइट सन से आता है, सन से आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है किसके ऊपर, सपोज दिस इज सन, दिस इज योर सन, ऐसे नोट किया है, ठीक है। एंड द सन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज इट्स ओन लाइट, ठीक है। सन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज योर मून, ठीक है। मून होने के बाद नेक्स्ट क्या है, सन का खुद का लाइट है, सन से कुछ लाइट जाके यहाँ पे मून के ऊपर इंसिडेंट होता है, ठीक है। मून के ऊपर इंसिडेंट हुआ और इस जगह से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख के ऊपर पड़ता है, सपोज दिस इज आवर आई, ठीक है। हमारे आंख के ऊपर पड़ने से हमको दिखाई देता है ये मून, और हमको लगता है कि मून ग्लो कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली दिस मून इज ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट, ठीक है। इन द सिमिलर वे वी कैन सी दैट, अगर हम बात करेंगे एक चेयर का बात करेंगे, ठीक है। चेयर का अगर बात करेंगे क्या होगा, सपोज यहाँ पे मेरा एलईडी बल्ब जल रहा है, ठीक है। दिस इज माय एलईडी, दिस बल्ब इज ग्लोइंग, ठीक है। ये ग्लो कर रहा है, ग्लो करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे चेयर रखा हुआ है, सपोज ऐसे करके एक चेयर रखा हुआ है। जो चेयर रखा हुआ है, इस चेयर के ऊपर जाके लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सपोज यहाँ पे मेरा आंख है, मेरा आंख के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे आके पड़ा, देन ओनली आई कैन सी द चेयर। मतलब कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, वहां से रिफ्लेक्शन होता है, एंड ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इस जगह पे लाइट पड़ेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख के पास पड़ा, इस जगह से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से आके मेरे आंख के ऊपर पड़ा, इस जगह से रिफ्लेक्ट हुआ, इस जगह से, मतलब हर जगह पर हम एट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होता रहता है, आपका रिफ्लेक्शन होता रहता है। भले कि इनका खुद का अपना लाइट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर लाइट पड़ के रिफ्लेक्शन होता है, तब जाकर हम उसको देख पाते हैं। जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगा ही नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि रूम के अंदर में बल्ब को बंद कर दिया, बंद करने के बाद वहां पर डार्कनेस आ गया, है कि नहीं, कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट वहां पे है नहीं, है कि नहीं। तो क्या होगा कि लाइट रह जाएगी, इस वॉल के ऊपर पड़ेगा नहीं, जब नहीं पड़ेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरे को सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। समझ में आ रही है? तो ये था आपका लाइट के बारे में, और लाइट के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है आपका लुमिनस एंड दूसरा है आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लाइट का जो नेचर होता है उसको दो पार्ट है, उसका मतलब कि दो टाइप का नेचर उसका दिखाई देता है। पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, मैं आप लोगों को बताया हूँ, एक आपका वेव ऑप्टिक्स है, दूसरा आपका रे ऑप्टिक्स है। पहले जो वेव ऑप्टिक्स है इट रिलेट्स टू द वेव थ्योरी, है कि नहीं, वो वेव थ्योरी के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है which do not require any material medium for its propagation। इसका मतलब क्या, देखो, नेचर ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव which do not require any medium for its propagation। तो वेव ट्रैवल होने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिमिलरली लाइट इज आल्सो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसका जो ट्रैवल करने के लिए, लाइट वेव ट्रैवल करने के लिए उसको कोई मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं होती। मटेरियल मीडियम मतलब क्या है? मटेरियल मीडियम मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम, ये तीनों में से कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है लाइट का ट्रैवल के लिए, लाइट के प्रोपगेशन के लिए। ये तीनों मीडियम से कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और इसका ये कहना है लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट एक वेव के हिसाब से ट्रैवल करता है। ये कौन बोल रहा है? आपका जो वेव थ्योरी बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है वेव थ्योरी के बाद आपका और एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी, है कि नहीं? वेव थ्योरी उसका कहता है पार्टिकल नेचर। और एक है अकॉर्डिंग टू particle nature of light, according to particle nature of light, लाइट रे जो होता है, मतलब कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो कह रहा है वो रे ऑप्टिक्स का डील कर रहा है कि नहीं? रे ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि लाइट ट्रैवल्स इन ए रे, एक रे के हिसाब से इस तरह लाइट ट्रैवल करता है। बट वेव थ्योरी क्या कहता है कि लाइट एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट रे consists of small particles which contain energy। उसका ये कहना है कि लाइट रे जो है वो किससे बना है? लाइट रे इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके लाइट रे बना है, ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता है? एनर्जी कंटेन करता है, ठीक है। एंड this light ray travels in a straight path। वो लाइट रे कैसे मूव करता है? इन ए स्ट्रेट पाथ में वो मूव करता है, ठीक है। इसका ये किसका कहना है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये कह रहा है कि लाइट एक रे में ट्रैवल करेगा एंड दैट रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि छोटा छोटा लाइट का पार्टिकल है, ठीक है। और उस पार्टिकल क्या करता है? कुछ एनर्जी कंटेन करता है, ठीक है। और उसको भी हम ये कहते हैं, उसको फोटोन भी कहा जाता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? वो क्या है? आपका फोटोन है, वो लाइट में रहता है। वो कहाँ पे है? आपका इसमें है, वो पार्टिकल नेचर में है, जो कि आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका लाइट का कुछ नेचर के बारे में चर्चा, ठीक है ना। और इसके बाद जब साइंस डेवलप किया, डेवलपमेंट होने के बाद जो मॉडर्न फिजिक्स आया आपका, वहां पे ये बताया गया है कि लाइट पोजेस बोथ द नेचर्स, दैट इज द लाइट पोजेस पार्टिकल नेचर एज वेल एज द लाइट पोजेस वेव नेचर, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से light possesses both wave as well as particle nature। मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स डेवलप किया, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से जो लाइट है उसका दोनों टाइप का नेचर रहता है, उसका वेव नेचर भी है और उसका पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। इस चीज को भी आप पढ़ोगे क्लास 12th में, वेव ऑप्टिक्स के बाद एक चैप्टर है आपका डुअल नेचर, उसमें भी आप देख सकते हो, पढ़ेंगे 12th में जाके, ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में, ठीक। तो यहाँ के बाद आपका आता है मेन चीज, जो आज का जो टॉपिक है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो क्या है? चलिए अभी देखते हैं। ये जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये क्या है? अब चलिए देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल रखता हूँ, दिस इज ए क्रिकेट बॉल, ओके। तो यहीं पे क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है, सनलाइट इसके ऊपर आके पड़ने के बाद तो इधर से
रिटर्न हो गया, कुछ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मेरा आंख था, ठीक है ना, मेरे आंख के ऊपर जब ये पड़ा, पड़ने के बाद तब मेरे को दिखाई दिया कि ये क्रिकेट बॉल है। इसका मतलब ये है, इफ आई विल कंसीडर दिस इज नॉट ए क्रिकेट बॉल, दिस इज सिंपली ए सरफेस, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर लाइट के पड़ा, पड़ने के बाद वो इस डायरेक्शन में गया है, ठीक है ना, मतलब कि जिस डायरेक्शन से आया था उस डायरेक्शन में तो नहीं गया, मतलब जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम को फिर रिटर्न हो गया, है कि नहीं। दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, sending back of light to the same medium when it incidents on a surface is called reflection। इसका मतलब यह है कि ये लाइट रे जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम को फिर रिटर्न हो जाएगा। कब रिटर्न होगा, when it incidents on a surface, एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने का, इंसिडेंट मतलब कि उसके ऊपर एक लाइट रे पड़ेगा, दैट इज द इंसिडेंट होना, ठीक है। इंसिडेंट होना मतलब कि एक सरफेस के ऊपर आके वो पड़ेगा लाइट। जब उस एक सरफेस के ऊपर लाइट आके पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है कि फिर उसी मीडियम को रिटर्न होके चला जाता है, उस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो क्या करते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, चाहे वो एक व्हाइट बोर्ड हो, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, फैन हो, बुक हो, कुछ भी हो, ऑल दीज थिंग्स दे रिफ्लेक्ट द लाइट। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, करने के बाद जब वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंख के ऊपर पड़ता है, रिफ्लेक्शन के बाद देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तब हमको कुछ दिखाई नहीं देता, ओनली वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर लुमिनस इन नेचर। जो ऑब्जेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट है बस उसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते, बाकी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग अपने शक्ल को भी देखने के लिए, जो फेस देखने के लिए अपना जो फेस है उसको देखने के लिए हम लेकिन क्या यूज करते हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हर कोई सरफेस के ऊपर हम अपना फेस देख पाएंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा फेस जो है वहां से लाइट जाएगा, जाके रिफ्लेक्ट होगा एक सरफेस के ऊपर, वहां से फिर आएगा आंख के ऊपर रिफ्लेक्ट मतलब इंसिडेंट होगा, तो हम अपना फेस को देख पाएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑल द सरफेसेस आर नॉट वेल पॉलिश्ड सरफेसेस, है कि नहीं। उस सरफेस से रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, उसी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन अच्छा होता है जो सरफेस क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब कि चिकना ज्यादा है कि नहीं। जिसका सरफेस क्या है, वेल पॉलिश्ड है, दैट सरफेस इज ए गुड रिफ्लेक्टर, है कि नहीं। वो सरफेस क्या है आपका, एक अच्छा रिफ्लेक्टर है कि नहीं। तो अच्छा रिफ्लेक्टर आपका कौन है, द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इज सिल्वर मेटल। जो आपका मेटल सिल्वर होता है वो क्या है कि एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस द टाइम व्हेन वी प्रिपेयर ए मिरर, जब हम एक मिरर प्रिपेयर करते हैं, प्लेन मिरर, एट दैट टाइम व्हाट वी डू, वी यूज द सिल्वर कोटिंग इन द बैक साइड ऑफ द मिरर। ये जो आपका मिरर दिखता है, इस मिरर का एक बैक साइड में हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज दिस इज ए मिरर, ओके। ये जो आपको मिरर दिख रहा है, ये मिरर का जो बैक साइड होता है, बैक साइड में कोटिंग में हम लोग क्या लगा देते हैं, वी यूज द सिल्वर मेटल, है कि नहीं। बहुत पतला सा सिल्वर मेटल ले लेते हैं, उसका जो कोटिंग, उसके बाद क्या कर देते हैं, सिल्वर फॉइल उसका आप कह सकते हैं, पतला सा सिल्वर फॉइल यूज करते हैं उसका बैक साइड में, एंड वी कोट इट विद रेड कलर। रेड कलर से हम उसको बैक साइड को कोट कर देते हैं, ठीक है ना। जिसके चलते क्या होता है कि जब भी एक लाइट रे आके इस मिरर के ऊपर ऐसे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो कहां से रिफ्लेक्ट होगा वो, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द
सिल्वर फॉइल से रिफ्लेक्ट होकर जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम को चला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? एक मिरर में होता है। तो ये जनरली हम लोग यहाँ पे जो मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे दैट इज ए प्लेन मिरर, मतलब कि उसके बाद तो स्फेरिकल मिरर का बात आएगा, लेकिन अभी जनरली फिलहाल हम लोग ये प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो प्लेन मिरर होता है इट इज ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब एक मतलब इज यूज्ड एज ए फ्लैट वेल पॉलिश्ड, उसका डेफिनेशन लिख लेंगे, ए फ्लैट वेल पॉलिश्ड, a flat well polished reflecting surface is a plane mirror, ठीक है। एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? एक फ्लैट सरफेस होनी चाहिए और वो अच्छे से पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, और क्या है वो एक प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई क्या है? उसके बैक साइड में आपका सिल्वर का फॉइल होनी चाहिए। ये जो है ना उसका बैक साइड में क्या होनी चाहिए? सिल्वर का फॉइल होना चाहिए। बट जनरली हम लोग जो मार्केट से मिरर परचेज करते हैं प्लेन मिरर, उसका बैक साइड में सिल्वर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली वी यूज एल्यूमिनियम, उसमें एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। Why aluminum is used here? Because aluminum is cheaper than the silver. Silver के हिसाब से एल्यूमिनियम क्या है? थोड़ा सा सस्ता है। That's why we use एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर के बदले एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लाइट ने तो यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ तक आ गया तो हम उसको देख लिए। ऐसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है हमारे घर पे जो रहते हैं, ठीक है ना, कोई भी कोने में अगर पड़ा रहता है हम उसको हर जगह से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? सपोज एक कॉर्नर में मेरा एक बुक रखा हुआ है, ठीक है, तो उस बुक को मैं रूम के अंदर किसी भी जगह से देख सकता हूँ। इसका मतलब ये है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ये आपका बुक हो गया, ठीक है, बुक क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा बल्ब है, ठीक है, ये मेरा बल्ब ऐसे ग्लो कर रहा है, तो मैं अगर इस जगह पे रहूंगा तो भी मैं इसको देख पा रहा हूँ, इस जगह पे रहूंगा तो भी मैं इस बुक को देख पा रहा हूँ, इस जगह पे रहूंगा तो भी मैं बुक को देख पा रहा हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सर रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे क्या हर डायरेक्शन में मूव करता है क्या? यस करता है, लेकिन हर किसी के केस में नहीं करता है। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो सरफेस है बुक का, इट्स सरफेस इज नॉट वेल पॉलिश्ड, ठीक है, इसका सरफेस वेल पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, इट इज ए रफ सरफेस। रफ सरफेस होने के नाते क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाता है? देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो जाता है? हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। स्कैटर मतलब यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। आप कहीं पे भी अगर रहेंगे ना, देन यू कैन सी द बुक, है कि नहीं? तो आप कहीं पे भी अगर खड़े रह जाएंगे तो भी आपको बुक को देख सकते हैं आप। यही था आपका एक फेनोमेनन। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। रिफ्लेक्शन अगर नहीं रहेगा तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आप एक काम कीजिए, ये जो रिफ्लेक्शन है चैप्टर में पढ़ाया, इसको जाके आप घर में बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about what is the we will go for laws of reflection। रिफ्लेक्शन का जो कुछ लॉ है उस लॉ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम ये सीखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसी लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में, ठीक है। उसको मैं आज पढ़ा देता, लेकिन उसी का रिलेशन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, सो दोनों को मिला के हम एक ही लेक्चर में उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये था आपका बस इंट्रोडक्शन लाइट के और लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में, बस हम उसका इंट्रोडक्शन में कुछ चर्चा किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिटेल में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।